हे गाइस, दिस इज उपेन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाई वी कॉल द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली बिगनर्स के लिए, बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर फ्रॉम लास्ट 2 years और मुझे ये कॉन्सेप्ट कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में क्या होता है और उसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं, ये समझने में काफी टाइम लग गया, क्योंकि उस समय पे कोई ऐसा वीडियो आया नहीं था और किसी ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया और मेरे माइंड को क्लियर नहीं किया कि ये एक्चुअल में इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते क्यों है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स, ये बिगनर फ्रेंडली वीडियो है और इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं कि आखिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते क्यों है। और वीडियो अगर आपने ये पूरा देख लिया तो आपको आगे क्लियर हो जाएगा और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होने नहीं वाली है। तो दोस्तों, उससे पहले मैं ये बता दूं, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं ब्लॉकचेन पे, तो ब्लॉकचेन कुछ नहीं है, एक सिंपल सा डाटाबेस है। जैसे हमारा ट्रेडिशनल डाटाबेस होता है, AWS यूज होता है, हम लोग उसमें क्या करते हैं, अपना डाटा स्टोर करते हैं, CRUD ऑपरेशन चलाते हैं, क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, रीड करते हैं, डिलीट करते हैं। इतना ही काम हम ब्लॉकचेन में करते हैं। ये एक सिंपल सा डाटाबेस है, बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि वो डिसेंट्रलाइज है और ये सेंट्रलाइज है। ठीक है, हमारे डाटा का जो पूरी अथॉरिटी होती है वो AWS के पास होती है। AWS चाहे तो हमारा डाटा डिलीट भी कर सकता है, रीड कर सकता है, उसमें कुछ भी कर सकता है। बट इसीलिए इस प्रोसेस को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिसेंट्रलाइज डाटाबेस लाया गया, जो कि ब्लॉकचेन है। क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है, ट्रस्टलेस है, तो उसकी यूज केस काफी ज्यादा बढ़ गए। डाटाबेस से ज्यादा है उसके यूज केस बढ़ गए दोस्तों। वो कैसे हैं, हमारी वीडियो सीरीज में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बात करने वाले हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों आया। तो दोस्तों, जैसे कि AWS पे है, AWS के साथ हम जब उनका डाटाबेस यूज करते हैं तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। AWS को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई मैं अपना डाटाबेस आप पे सेव कर रहा हूं, उसको मेंटेन करने की, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करने की, उसकी प्राइवेसी मेंटेन करने की, कि वो प्राइवेट रहेगा, कोई फेच नहीं कर पाएगा, वो सिक्योर रहेगा और वो डिलीट नहीं होगा, वो मेंटेन रहेगा। ये सारी गारंटी, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट आप मेरे से करके दो कि आप ये मेरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, गारंटी प्रोवाइड करते हो, बदले में मैं आपको कुछ पैसे दूंगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों की तरफ से। वो पार्टी कहती है कि मैं आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज दूंगा और बदले में आपसे ये कंडीशंस आप फुलफिल करोगे। और वो कंडीशंस पे वो किस पे डिपेंड करता है, वो एक सेंट्रल अथॉरिटी पे डिपेंड करता है, AWS पे डिपेंड करता है कि ये जो कंडीशंस हैं इनको इन्फोर्स कराएगा AWS हमारा, ये हमारा डाटा को सिक्योर रखेगा। अभी दोस्तों, ब्लॉकचेन क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड डाटाबेस, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, उसका कोई मालिक ही नहीं है जिससे हम बात करें कि भाई ब्लॉकचेन पे हमारा डाटा सेव कर लो, उसको अपडेट करने का, ये सारा चीज मेंटेन करने का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप हमसे कुछ पैसे लेना और इसको मेंटेन करना। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन है हमारी डिसेंट्रलाइज, वो केवल नोड्स पे रन करती है। हमें उस पर कुछ डाटा सेव कराने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जो कि होती गैस फी, जो की जाती है उन नोड्स पे जो उसको रन कर रहे हैं। बट उस पर कैसे क्या डाटा सेव होगा, उसको कौन रीड कर पाएगा, उसको कौन डिलीट कर पाएगा, ये सब करने के लिए कोई सेंट्रल बॉडी है ही नहीं। ये ऑपरेशंस करने के लिए कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है, कोई उनकी टीम नहीं बैठी, कोई फ्रंट एंड उन्होंने नहीं दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज है। तो ये सारे काम करने के लिए हमारा काम आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब क्या होगा कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि अभी हमारी कोई सेंट्रल बॉडी तो है नहीं, ब्लॉकचेन एक कोड है, तो कोड से जब हम बात करेंगे तो उससे भी तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही ना, कि भाई मैं ये डाटा सेव कर रहा हूं, इसको मैं अपग्रेड कर सकता हूं, इसको मैं चेंज कर सकता हूं, इसको डिलीट कर सकता हूं, इसके ये रूल्स होंगे, इसको आप मेंटेन करने वाली सारी चीजें कुछ तो आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना ब्लॉकचेन के साथ। बट वो तो एक कोड है, तो उसके लिए हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक प्रोग्राम होता है। हम प्रोग्राम के फॉर्म में लिखते हैं कि ये जो मैं अपडेट करूंगा तो ये अपडेट कैसे होगा, उसकी कंडीशंस लिख के देते हैं। ये जब हमारा इसमें चीजें सेव होंगी, जब मेरा कोई डाटा स्टोर कराते हैं इनिशियली, तो उसकी कंडीशन बाकायदा लिख के देते हैं। तो ये सारा काम हमें करना दोस्तों, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी हमारे लिए काम करने नहीं आएगी, वहां पे AWS करके देती है। तो ये हमें करना होता है, इसलिए हमें एक प्रोग्राम लिखना होता है। ब्लॉकचेन हमें एक इन्वायरमेंट देता है और कहता है कि आप इस लैंग्वेज में, अगर इस लैंग्वेज की बाइनरी लेके आते हो तो हम इसको रन करा देंगे अपने इस नोड पे। उस एक इन्वायरमेंट वो सेटअप करके देता है। हमें क्या करना होता है दोस्तों, हमें वो प्रोग्राम लिख के देना होता है, सारी कंडीशंस लिख के देनी होती है। अब जो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट ही है दोस्तों, बट वो प्रोग्राम के फॉर्म में है। और क्योंकि ये सारी कंडीशन वो खुद इन्फोर्स कर रहा है, इसीलिए हम उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट और स्मार्ट है, जो उसमें कंडीशंस लिखी हैं वो खुद फुलफिल करके दे रहा है। हमें किसी सेंट्रल बॉडी पे टेस्ट नहीं करना, हमें उस कोड पे टेस्ट करना है। ये जो कंडीशन लिख दी है
ये इसी हिसाब से करेगा। इसीलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते समय हमें बहुत ही ध्यान देना पड़ता है कि उसमें कोई लूप होल ना रह जाए, हमने सारी कंडीशंस अच्छे से लिखी है कि नहीं लिखी है, क्योंकि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई बॉडी है, कोई वो ह्यूमन बॉडी नहीं कि उसको हम बाद में चेंज करा सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। वो जो लिख गया वो लिख गया। आई होप दोस्तों आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से समझ में आया हो। और मैंने दोस्तों जो प्लेलिस्ट बना रखी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, मैंने यही प्रोसेस फॉलो किया है। मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट का जो बेसिक वीडियो भी स्टार्ट किया है वो मैंने स्टोरेज से शुरू किया है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो हम पहले स्टोरेज डिफाइन करते हैं उसी के अराउंड पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट घूमता है। वो जो स्टोरेज डिफाइन होगा, वो जो स्टोरेज इनिशियलाइज होगा, उसी को अपग्रेड करना, उसको मेंटेन करना, उसको उसी में जो फंक्शंस होंगे वो सब उसके अराउंड घूमेंगे ना। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिखाने से पहले मेरे को लगता है सबसे पहले आपको स्टोरेज पे फोकस करना चाहिए, उसके अराउंड फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करा के देना चाहिए। और मैंने जो इनकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई दोस्तों, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनाई है। सॉलिडिटी की जो प्लेलिस्ट मिली आएगी वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे आएगी। मैं आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।